स्वागत है साथियों आप सभी का इस स्ट्रेटजी वाली क्लास में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के केवल और केवल 20 डेज़ के लगभग रह गए हैं। तो इन 20 डेज़ में हमें बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जिसमें हमारे पास एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए। बिकॉज़ स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क व्हेन टाइम इज़ लेस। तो हमें देखना है क्या इम्पोर्टेंस होती है स्ट्रेटजी की। जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ वर्क और मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हम हाई परसेंटाइल और हाई मार्क्स गेन कर सकें। तो हमें बैलेंस रखना है अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ पर। वो किस तरह से रखेंगे, हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे वीक एरियाज़ क्या हैं। हमें वीक एरियाज़ की एक छोटी सी प्यारी सी डायरी बनाकर चलना है, जिससे कि जो भी हमारे वीक एरियाज़ हैं उन्हें हम मल्टीपल रिवाइज़ करके उन्हें स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में कन्वर्ट कर सकें। और हमें टाइम मैनेजमेंट तथा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है 120 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें जो माइनस मार्किंग है उसका भी ध्यान रखना है। और इसमें हमें प्रायोरिटाइज़ करना है सब्जेक्ट्स को और सेक्शंस को, जैसा कि डीआई, हिंदी और रीजनिंग ये स्कोरिंग सेक्शंस हैं। तो इन स्कोरिंग सेक्शंस की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, जिससे कि हम हाई स्कोर गेन कर सकें। और जो मॉडरेट सेक्शंस और ट्रिकी सेक्शंस हैं उनको भी बैलेंस अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से हम 20 डेज़ का फ्रेमवर्क लेकर आए हैं और इसको हमें समझना है और उसको फॉलो करते हुए हाई स्कोर गेन करना है। तो अब जो 20 दिन बचे हुए हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 5 डेज़ के 4 भाग हमारे डिवाइड हो जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट 5 डेज़ होंगे उसमें हम हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को रखेंगे और उनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट 5 डेज़ में हम मीडियम प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स को देखेंगे। और नेक्स्ट 5 डेज़ में हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देंगे। इस प्रकार से हमें नेक्स्ट 5 डेज़ हैं जो उसमें हमें रिवीज़न करना है। तो अगर हम ये जो हमने स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको बताई है, ये आप अगर फॉलो करेंगे और तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आपको आवश्यकता है, और जो आपके पास अदर स्ट्रेटजी हों उसके साथ भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्कोरिंग हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनका अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी है उस पर भी ध्यान देना है। और मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हुए हमें रिवीजन का अच्छे से ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमें जो फर्स्ट 5 डेज़ हैं उसमें हमें डीआई की जिसमें टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हम उसमें एक भी क्वेश्चंस छूट ना पाएँ। जो डीआई होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें पेन चलाने की आवश्यकता होती है। तो उसकी बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है और किसी भी प्रकार से पेन चलाने में कंजूसी नहीं करनी है। तो हमें डीआई वाले भाग को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। और जो अदर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान देना है। और इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे 5 डेज़ डेली 100 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हमारी जो हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं उनको हम टैकल कर लेंगे 5 डेज़ में। और नेक्स्ट 5 डेज़ में हम मैथ के बेसिक्स को देखेंगे, साइंस देख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देख लेंगे। और एक मॉक टेस्ट देते रहेंगे 2 डेज़ में। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट 5 डेज़ भी देख लेंगे। और इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 5 डे। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में हम रिवीजन, मॉक टेस्ट और जो हमने मेंटेन एरर नोटबुक की थी, तो उस एरर बुक को हमें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमारे जो एरर्स और वीक एरियाज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में कन्वर्ट हो सकें। तो इस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है इन 20 डेज़ में और बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना है। और फिर जो लास्ट 5 डेज़ बचेंगे उसमें हमें फुल लेंथ टेस्ट भी अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि हमें जस्ट एग्ज़ाम से पहले हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और हमें अपने एनालाइज़ करना है जो वीक एरियाज़ हैं ईच पेपर के, तो उनको एनालाइज़ करेंगे और वीक एरियाज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
और जो हमने फिर लास्ट में जो हमारे शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे जिसमें फार्मूलाज भी होंगे, उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस करते हुए एग्ज़ाम हॉल में लास्ट डे प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और तो जो हमारा लास्ट डे हुआ एग्ज़ाम वाला डे, उसमें हमें क्या करना है, इजी सेक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख करके उसे सबसे पहले तैयार करना है। और एग्ज़ाम हॉल में हमें काम रहना है और नेगेटिव मार्किंग पर भी ध्यान देना है, जिससे कि ज़्यादा हम नेगेटिव मार्क्स से बच सकें। और जिस दिन हमें एग्ज़ाम देने जाना है, हमें अपने क्विक नोट्स को मॉर्निंग में रिवाइज़ करना है, जिससे कि हम सारी चीज़ें रिवाइज़ कर सकें एग्ज़ाम डे में भी। तो इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाकर चलना है। शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस को आपको समझना है, उन्हें बनाना है और फॉलो करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से हमारा सारा का सारा एग्ज़ाम का जो स्मार्ट तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो हो जाएगी। और कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, नॉट लास्ट मिनट पैनिक। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा एग्ज़ाम डे का, वो हमारा प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। तो हमें प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।